हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहेली एंड भूजो वॉन द फर्स्ट प्राइज इन अ साइंस क्विज कॉम्पिटिशन हेल्ड एट देयर स्कूल। तो यहाँ दो बच्चे हैं, पहेली और भूजो, और उन्होंने फर्स्ट प्राइज़ जीता है साइंस क्विज में, जो कि उनके स्कूल में हुआ था। तो वो बहुत एक्साइटेड हैं एंड डिसाइडेड टू यूज़ द प्राइज मनी टू बाई क्लोथ्स फॉर देयर पेरेंट्स। और उन्होंने सोचा कि अब हम इस प्राइज मनी से अपने पेरेंट्स के लिए कपड़े खरीद लेते हैं। व्हेन दे सॉ अ लार्ज वैरायटी ऑफ क्लॉथ मटेरियल, और जब उन्होंने देखा कि इतने सारे कपड़े हैं तो वो बहुत कंफ्यूज हो गए। और क्लॉथ की भी, कपड़ों की भी काफ़ी वैराइटीज़ थी, काफ़ी अलग अलग टाइप्स के कपड़े थे। द शॉपकीपर एक्सप्लेन दैट सम क्लोथ्स और फैब्रिक्स वर कॉटन एंड सम वर सिंथेटिक। तो जो दुकानदार था उसने बताया कि कुछ कपड़े या फिर फैब्रिक, कपड़ों को ही हम फैब्रिक बोलते हैं, तो कुछ कपड़े या फैब्रिक कॉटन के हैं, कुछ सिंथेटिक के हैं, और वूलन मफलर्स हैं, शॉल्स हैं। और ये सब देखकर वो बहुत कंफ्यूज हो गए। काफ़ी सिल्क की साड़ीज़ भी थीं। पहेली एंड भूजो फेल्ट वेरी एक्साइटेड। वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे। उन्होंने सबको टच किया, सारे कपड़ों को उन्हें फील किया और सब फैब्रिक्स को देखा। फाइनली उन्होंने सोचा कि हम एक वूलन मफलर और एक कॉटन साड़ी खरीदेंगे, और उन्होंने खरीद ली। आफ्टर देयर विजिट टू द क्लोथ शॉप, पहेली एंड भूजो बिगन टू नोटिस वेरियस फैब्रिक इन दिस सराउंडिंग। तो जैसे ही वो निकले शॉप से, तो उन्होंने देखा कि इतने सारे कपड़े थे अंदर, और बाहर भी उन्हें इतने सारे कपड़े आसपास दिखे। तो दे फाउंड दैट बेडशीट, उन्हें क्या क्या दिखा, बेडशीट दिखी, ब्लैंकेट्स दिखे, कंबल जिन्हें हम बोलते हैं कर्टेंस यानी पर्दे दिखे, टेबल क्लॉथ यानी टेबल पे बिछाने वाले जो कपड़े होते हैं वो दिखे, तौलिया, टाल्स एंड डस्टर्स वर मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक। और उन्होंने देखा ये अलग अलग फैब्रिक से बने हुए हैं। कुछ तो कॉटन के थे, कुछ सिल्क के थे। इन सबको हम फैब्रिक्स कहते हैं, अलग अलग टाइप के फैब्रिक। इवन देयर स्कूल बैग एंड द गनी बैग्स वर मेड फ्रॉम सम काइंड ऑफ फैब्रिक। और उनके जो स्कूल के बैग थे और जो बोरी वगैरह होती हैं वो भी अलग अलग काइंड के फैब्रिक से बनी होती हैं। तो फिर उन्होंने सोचा कि हम इन फैब्रिक्स को पहचानने की कोशिश करते हैं। कॉटन थी, वूल थी, सिल्क थी, सिंथेटिक थी, कई सारे फैब्रिक्स थे। तो अब हम पढ़ेंगे वैरायटी इन फैब्रिक। सबसे पहले हम फैब्रिक की जितनी भी वैराइटीज़ होती हैं उनके बारे में जानेंगे। तो जैसे कई सारे फैब्रिक्स होते हैं, कई सारी उनकी वैराइटीज़ होती हैं कपड़ों की। कोई सिल्क से बना होता है, कोई जूट से। यू माइट हैव ऑब्जर्व समथिंग सिमिलर व्हेन यू ट्राई टू थ्रेड अ निडल। जब आप सुई में धागा घुसाने की कोशिश करते हैं तो आपको बहुत कभी कभी मुश्किल लगता होगा, क्योंकि काफ़ी बार जो धागा होता है वो बहुत पतला होता है और निडल भी काफ़ी पतली होती है, उसमें छोटा सा होल होता है और आपको जो सुई है उसमें धागा घुसाना होता है। दिस मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू पास द थ्रेड थ्रू द आई ऑफ द निडल। और आई से देखने में भी बहुत ज़्यादा डीपली उसे देखना पड़ता है, क्योंकि जो धागा होता है वो बहुत पतला होता है, और धागा जो होता है उसके अंदर भी बहुत पतले 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 धागे होते हैं जिससे वो एक धागा बनता है। और जो बहुत पतले पतले बारीक धागे होते हैं उनको हम फाइबर्स कहते हैं। The thin strands of thread that we see are made up of still thinner strands called fibers. तो बहुत बारीक बारीक धागों से मिलकर एक बड़ा धागा बनता है, और जो बहुत पतले पतले धागे होते हैं, बारीक बारीक धागे होते हैं, उनको हम फाइबर्स कहते हैं। Fabrics are made up of yarns and yarns are further made up of fibers. तो अब हम समझते हैं कि यार्न, फाइबर्स और फैब्रिक्स क्या होती हैं। तो सबसे पहले फाइबर्स मैंने आपको बताया, बहुत पतले पतले धागे, उनसे मिलकर यार्न बना दी जाती हैं। और यार्न कई सारे यार्न को अगर हम मिला दें तो वो फैब्रिक बन जाता है। यार्न क्या होती हैं, देखिए यहाँ पर ये होती हैं यार्न, ये आपने देखी होंगी। ये बहुत, जैसे हमने जो फाइबर हैं वो बहुत पतले पतले जो धागे होते हैं फाइबर, उनको मिलाकर हमने एक बड़ा धागा बना दिया, और कई सारे धागों को मिलाकर हमने यार्न बना दी इस तरीके की। अब इन यार्न से हम कपड़ा सिल देते हैं, और इस तरीके से हमारा जो फैब्रिक है यानी जो हमारा कपड़ा है वो बनकर तैयार हो जाता है। तो सबसे पहले फाइबर से हम यार्न बनाएंगे, यार्न से हम फैब्रिक बनाएंगे। तो ये पूरी प्रोसेस होती है कोई भी कपड़ा बनाने की। The fibers of some fabrics such as cotton, jute, silk and wool are obtained from plants and animals. तो जो फाइबर्स होते हैं, कपड़ों के जो फाइबर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, कॉटन, जूट, सिल्क, वूल, और ये सारे हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं, कई सारे पौधों से, कई सारे जानवरों से। तो जो भी हमें फाइबर प्लांट या फिर एनिमल से मिलते हैं उनको हम नेचुरल फाइबर्स कहते हैं। जैसे कॉटन और जूट, ये सब हमें कॉटन और जूट के प्लांट्स होते हैं उनसे मिलता है।
वूल हो गया, सिल्क हो गया, ये हमें एनिमल से मिलता है, शीप, गॉट, इन सब से हम वूल निकालते हैं। इट इज़ ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट, और वूल हमें रैबिट के बालों से, याक के बालों से, कैमल के बालों से भी मिला जा सकता है। और सिल्क हम सिल्क वॉर्म से लेते हैं, जब वो कोकून में होता है तब हम उसमें से सिल्क वॉर्म निकाल देते हैं। तो इस तरीके से हमें डिफरेंट जितने भी सारे फाइबर्स होते हैं वो एनिमल से मिल जाते हैं। For thousands of years, natural fibers were the only ones available for making fabric. तो काफ़ी हज़ारों सालों से जो नेचुरल फाइबर्स हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। लोग जानवरों से फैब्रिक्स निकालते थे और उन्हीं का इस्तेमाल करते थे। In the last 100 years, fibers are also made from chemical, और पिछले 100 सालों से क्या है, केमिकल बना, केमिकल से हमने फिर फैब्रिक बनाए। तो जो केमिकल से बने हुए फैब्रिक होते हैं वो हमें किसी प्लांट या एनिमल से नहीं मिलते, उन फैब्रिक को हम सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं। मतलब वो वाले फाइबर जो हमें प्लांट एनिमल से नहीं मिलते, जिन्हें हम केमिकल से बनाते हैं, वो होते हैं सिंथेटिक फाइबर। जैसे पॉलिस्टर, नायलॉन और क्ले के सारे कौन से हैं, सिंथेटिक फाइबर हैं। अब हम पढ़ते हैं सम प्लांट फाइबर्स। ऐसे फाइबर जो कि हमें प्लांट से मिलते हैं वो कौन कौन से होते हैं। जैसे कॉटन। कॉटन क्या होता है, आपने देखा होगा आपके घर पे प्लोज में, क्विड्स में और कई सारी चीज़ों में कॉटन भरी जाती है, और कॉटन से आपके तकिए, प्लोज वगैरह बनते हैं। टेक सम कॉटन वुल, पुल इट अपार्ट एंड लुक एट इट एजेस। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या देखेंगे, कॉटन बहुत सॉफ्ट से होते हैं। वेयर डज दिस कॉटन वूल कम फ्रॉम, और ये कॉटन कहाँ से आते हैं, ये खेतों में उगते हैं। इट इज़ ग्रोन इन द फील्ड्स, और खेतों में उगते हैं, और कहाँ पर उगते हैं, यूजुअली ये ऐसे प्लेसेस पे उगते हैं जहाँ की जो मिट्टी होती है वो ब्लैक होती है, और वहाँ का जो क्लाइमेट, मौसम होता है वो गर्म होता है। कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। तो ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर उगते हैं वो, ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट पे। कैन यू नेम सम स्टेट्स ऑफ अ कंट्री वेयर कॉटन इज़ ग्रोन, क्या आप बता सकते हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज़ में कॉटन उगाई जाती है। द फ्रूट्स ऑफ कॉटन प्लांट, जो कॉटन के प्लांट के फ्रूट होते हैं उनको हम कॉटन बॉल्स कहते हैं, और जो कॉटन प्लांट के फ्रूट्स होते हैं वो कॉटन बॉल्स होते हैं, और उनका साइज़ कैसा होता है, लेमन के बराबर, नींबू के बराबर उनका साइज़ होता है, और उन्हीं में से हम कॉटन निकालते हैं। तो जैसे वो बड़े होते जाते हैं तो उनका जो बॉल जैसी होती हैं कॉटन के फ्रूट्स, और उनकी बॉल फूट जाती है जैसे वो बड़े होते जाते हैं। उसके बाद जैसे उनकी बॉल फूट जाती है हम लोग उन्हें निकाल लेते हैं, और उन फ्रूट के अंदर बीज भी होते हैं। तो हमें क्या करना होता है, कॉटन को और बीज को अलग अलग करना होता है, और इस अलग अलग करने वाले प्रोसेस को हम बोलते हैं गिनिंग ऑफ कॉटन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे फ्रूट जो होगा, कॉटन का बॉल जो होगा वो बड़ा होगा और फूट जाएगा, तो हम उसको निकालेंगे, उसमें से कॉटन और बीज को अलग अलग करेंगे। ज़्यादातर ये हाथ से किया जाता है, लेकिन अब तो इसकी करने की मशीन भी आ गई हैं काफ़ी सारी। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं गिनिंग ऑफ कॉटन, यानी कॉटन और बीज को एक दूसरे से मतलब सेपरेट करना। जो सीड्स होते हैं उनको कॉटन से सेपरेट करने को हम गिनिंग ऑफ कॉटन बोलते हैं। गिनिंग वॉज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड, दीज डेज मशीन आर ऑल्सो यूज्ड फॉर गिनिंग। तो आजकल तो मशीन्स भी गिनिंग के लिए आ गई हैं। अब हम पढ़ते हैं जूट के बारे में। जूट भी एक प्लांट और एनिमल से मिलने वाला फाइबर है। जूट फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। तो जूट फाइबर हमें कहाँ से मिलता है, जूट के प्लांट से। जूट का प्लांट का जो स्टेम होता है यानी जो तना होता है उससे हमें जूट मिलता है। और जूट कहाँ पर उगाया जाता है, रेनी सीज़न पर उगाया जाता है। जब रेनी सीज़न होता है, बरसात का मौसम होता है, तभी ये प्लांट उगता है। इंडिया में जो जूट है वो कहाँ उगाया जाता है, मेनली वेस्ट बंगाल में, बिहार में, असम में, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जूट प्लांट उगाया जाता है। द जूट प्लांट इज़ नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज़ एट फ्लावरिंग एज। और ज़्यादातर हम इसे कब इसे काटते हैं, जब इसके फूल आने वाले होते हैं। जब कॉटन जूट प्लांट में फूल उगने शुरू होते हैं तभी हम इसको काट लेते हैं। द स्टेम ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट आर इमर्स्ड इन वाटर फॉर अ फ्यू डेज। उसके बाद जो स्टेम होती है जूट प्लांट की, उसको हम पानी में थोड़े दिनों तक रखते हैं, और जब तक कि वो सड़ ना जाए तब तक हम उसे पानी में ही रखते हैं। और जब तक ये सड़ जाती है उसके बाद हम हाथों से आराम से जूट को और स्टेम को अलग अलग कर देते हैं, और इस तरीके से हमें जूट का फाइबर मिल जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेम को पानी में 2-3 दिन तक गलने देंगे, और जैसे ही वो थोड़ी ख़राब सी हो जाएगी हम उसमें से जूट को अलग कर लेंगे। टू मेक फैब्रिक ऑल दिस फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न्स। तो कभी भी जब भी हमें कोई फैब्रिक यानी कपड़ा बनाना हो तो हम सारे फाइबर को यार्न में बदलते हैं।
हाउ इट इज़ डन, अभी कैसे होता है। तो जैसे देखो हमने जूट निकाली, कॉटन निकाली, उनका हमें फाइबर बनाना होगा, स्पिनिंग कॉटन यार्न। यानी जैसे अब हम इसको पढ़ते हैं कि हम कैसे करेंगे। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज़ कॉल्ड स्पिनिंग। जब हम यार्न से फाइबर बनाते हैं तो उसको हम स्पिनिंग कहते हैं, मतलब फाइबर से यार्न बनाना। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज़ कॉल्ड स्पिनिंग। तो सबसे पहले हम यही देख लेते हैं कि फाइबर हम कैसे बनाते हैं। जैसे हमने कॉटन लिया और कॉटन को हमने क्या कर दिया, कॉटन का धागा बना दिया, जूट का धागा बना दिया, तो ये तो हो गए हमारी फाइबर, जो बारीक बारीक धागे होते हैं, ये तो फाइबर हो गए। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम फाइबर से ही यार्न बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, जिस भी तरीके से बनाते हैं उस तरीके को हम स्पिनिंग कहते हैं। उसमें हमें क्या करना होता है, जो फाइबर होते हैं, जो पतले पतले धागे होते हैं, उन्हें हम लपेटते जाते हैं, एक दूसरे में उलझा देते हैं। जैसे ये हो गया एक धागा, उसके बाद हम एक ऐसे उलझाते हैं, फिर ऐसे उलझाते हैं, ऐसे उलझाते हैं। इस तरीके से काफियों को एक साथ हम उलझा देते हैं। आउट एंड ट्विस्टेड, दिस ब्रिंग्स ऑल फाइबर्स टुगेदर टू फॉर्म अ यार्न। फिर सारे फाइबर्स एक साथ ऐसे 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 आ जाते हैं और उसके बाद ये हमारी यार्न बन जाती है। यार्न यहाँ पर मैंने आपको दिखाई थी, ये यार्न हो जाती है। इसमें देखिए कितने सारे धागे एक दूसरे से फंसे हुए हैं इस तरीके से, तो ये हमारी यार्न बन जाती है। कैसे, हम सारे फाइबर्स को एक दूसरे में बना देते हैं, लगा देते हैं। अ सिंपल डिवाइस यूज फॉर स्पिनिंग इज़ अ हैंड स्पिंडल। हम हाथों से भी इसे कर सकते हैं। और एक चीज़ भी आती है इसे करने के लिए, डिवाइस यानी मशीन हम बोल सकते हैं एक तरीके से, उसको हम बोलते हैं हैंड स्पिंडल। और हिंदी में उसे टकली बोला जाता है। और ज़्यादातर ये चरखा जो आता है, जिससे गांधी जी करते थे ना, गांधी जी इस पे चरखी पर करते थे सिलाई वगैरह, तो उस चरखे के यूज़ से हम स्पिनिंग कर सकते हैं। स्पिनिंग क्या होती है, उन बारीक बारीक फाइबर से जब हम यार्न बनाते हैं तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पिनिंग। तो स्पिनिंग करने के लिए हम टकली का यूज़ कर सकते हैं और चरखे का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, क्लोथ्स मेड ऑफ होम स्पन यार्न टर्म्ड एज खादी। तो जब खादी आई थी तो खादी के लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया था। खादी को प्रमोट करने के लिए काफ़ी लोगों को ये सब बताया था। विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन in 1956 की ये बात है। 1956 में खादी नाम का कपड़ा आया था। स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन अ लार्ज स्केल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन। जब हम स्पिनिंग करते हैं यानी फाइबर से यार्न बनाते हैं तो वो मशीन से भी होता है। आफ्टर स्पिनिंग यार्न्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक। और जैसे हम फाइबर्स को लपेट कर जब हम यार्न बना लेते हैं तो अब उस यार्न से हम क्या बनाते हैं, फैब्रिक यानी कपड़ा बनता है। अब हम प्रोसेस देखते हैं यार्न से कपड़ा बनाने की। देयर आर मैनी वेज बाई विच फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न्स। काफ़ी तरीके होते हैं जिनसे हम यार्न से हम फैब्रिक बना सकते हैं। द टू मेन प्रोसेसेस आर वीविंग एंड निटिंग। दो मेन जो प्रोसेस होते हैं वो वीविंग होता है, एक तो दूसरा होता है निटिंग। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं वीविंग के बारे में। वीविंग क्या होता है, तो वीविंग के लिए हम देखते हैं, पीछे पिक्चर दे रखी है लाइक दिस, इसे हम कहते हैं वीविंग। वीविंग में जैसे हमने यार्न बना ली, यार्न में देखिए हम क्या लेंगे, ऐसे यार्न में ऐसे ऐसे करते जाएंगे, फंसा देंगे। जैसे आप पेपर से ऐसे ऐसे करते हैं ना, जैसा इस पिक्चर में दे रखा है, उसके बाद इस तरीके से तैयार हो जाता है। एक ये पेपर से किया हुआ है, एक पेपर लीजिए और उसके बाद दूसरा पेपर उसके अंदर फंसा दीजिए, इस तरीके से ये हो जाता है, जैसे आप पिक्चर में देख रहे होंगे। इस तरीके से वीविंग की जाती है यार्न से। यार्न से वीविंग करते हैं, ये तो हो गया वीविंग का प्रोसेस। वीविंग यहाँ पर पेपर की स्ट्राइप से हो रहा है, इसे ही हम वीविंग कहते हैं। इन अ सिमिलर मैनर टू सेट ऑफ यार्न्स आर वोवन टू मेक अ फैब्रिक। हम दो यार्न ले लेते हैं और यार्न से हम उन्हें कैसे करते हैं, जैसे इस पिक्चर में किया गया है वैसे हम करते हैं और उसके बाद इससे कपड़ा बन जाता है। द यार्न्स आर मच थिनर देन आवर पेपर स्ट्रिप्स ऑफ कोर्स। लेकिन जो यार्न होते हैं वो भी तो धागे ही होते हैं, लपेट लपेट कर जो धागे ही बनते हैं। तो पेपर की जो हमने ऊपर स्ट्रिप देखी, इनसे यहाँ पर किया गया था, लेकिन इन स्ट्रिप से काफ़ी ज़्यादा पतले होते हैं यार्न, तो उनसे ईजिली आराम से बन जाता है फैब्रिक। वीविंग ऑफ फैब्रिक इज़ डन ऑन लूम्स। जो लूम्स होती हैं उनसे हम वीविंग करते हैं, इस तरीके से जैसे इस पिक्चर में कर रहे हैं, इसको हम वीविंग कहते हैं। द लूम्स आर ईदर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड। कुछ मशीन्स आती हैं लूम्स, और या फिर हम उनसे हाथ से भी कर सकते हैं वीविंग और मशीन से भी कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं निटिंग। दो वेज हमने पढ़े थे यार्न से फैब्रिक बनाने के, एक तो वीविंग पढ़ लिया, अब हम निटिंग पढ़ते हैं। निटिंग होता है बुनाई करना या सिलना। निटिंग को हम आसानी से कर सकते हैं, आपने घर पे देखा होगा, आपकी मम्मी करती होंगी, है ना, इसको हम निटिंग कहते हैं।
Used to make a piece of fabric. Have you ever pulled a yarn from two pair of socks? What happens? Single yarn get pulled out and continues as a fiber get unwrapped. तो नेटिंग क्या होती है? स्टिचिंग होती है, यानी हाथों से हम आराम से, जैसे ये रहा हमारा यार्न और इस तरीके से हम स्टिचिंग करते जाते हैं इसमें से निकाल कर, और इस तरीके से हमारा जो फैब्रिक है, कपड़ा है, वो बनकर तैयार हो जाता है. वीविंग और निटिंग आर यूज्ड फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक. हम वीविंग करें, निटिंग करें, दोनों करने से हम अलग अलग टाइप के फैब्रिक, कपड़े बना सकते हैं. वो उन फैब्रिक की काफ़ी सारी वैरायटी होती हैं. जूट भी होता है, जूट से बनता है, कॉटन से बनता है, और नायलॉन वगैरह कई सारी वैराइटीज़ होती हैं. हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल. अब पहले कैसे कपड़े पहना करते थे उसके बारे में पढ़ते हैं. हैव यू एवर वंडर्ड दैट मटेरियल्स पीपल यूज्ड इन एंशियंट टाइम फॉर क्लोथ्स. क्या क्या चीज़ों से लोग पहले कपड़े पहना करते थे? जैसे कि वो लीव्स ले लेते थे, तना जो स्टेम होता है उससे कपड़े पहनते थे, और जानवरों की जो स्किन होती है उसे काट कर कपड़े पहन लिया करते थे खुद के ऊपर. आफ्टर पीपल बिगिन टू सेटल इन एग्रीकल्चर कम्युनिटी, और जैसे जैसे लोगों ने एग्रीकल्चर कम्युनिटी में वो शिफ्ट हो गए, यानी उन्होंने एग्रीकल्चर का मतलब होता है खेती बाड़ी, ये सब करना शुरू कर दिया. दे लर्न टू विप ट्विग्स एंड ग्रास इनटू मैट्स एंड बास्केट. तो उन्होंने देखा जो ग्रास होती है, घास जो होती है, उन्होंने उलझाने लगे वो लोग उसे. इस तरीके से जैसे हमने फाइबर से यार्न बनाई थी ना, इसी तरीके से वो ग्रास से बनाते थे, और ग्रास से बनाकर उन्होंने क्या किया, बास्केट बनाने शुरू की, चटाइयाँ बनानी शुरू की. और फिर उन्होंने सोचा कि अगर हम ग्रास से ऐसा कर सकते हैं तो एनिमल की स्किन से क्यों नहीं कर सकते. तो उन्होंने एनिमल की स्किन और बालों को ऐसे धागों की तरह यूज़ किया. दीज आर वोवन इनटू फैब्रिक. फिर उन्होंने जानवरों के उससे फैब्रिक बनाना शुरू कर दिया. जो पहले के इंडियंस होते थे वो इन्हीं को पहन लिया करते थे. और कॉटन दैट ग्रू इन द रीजन्स नियर द रिवर गंगा. अब हम कॉटन की बात करते हैं. एक पहले ना फ्लेक्स नाम का प्लांट हुआ करता था, दैट गिव्स नेचुरल फाइबर, और वो काफ़ी नेचुरल फाइबर देता था. एंशियंट इजिप्ट की बात है ये, इजिप्ट में कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नाइल एंड वर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक. और ये जो फ्लैक्स प्लांट होता था वो मिलता था नाइल के पास, जो रिवर होती है, नदी होती है नाइल, उसके पास ये फ्लैक्स नाम का प्लांट मिलता था, और उससे हम फैब्रिक बना लिया करते थे. एंशियंट की बात है, मतलब पुराने समय की बात है. उन दिनों में स्टिचिंग के बारे में किसी को पता नहीं था. किसी को नहीं पता था कि सिलाई कैसे की जाती है, कैसे, या मतलब एकदम सिंपल वे पता नहीं था स्टिचिंग का या फिर बुनाई का. सो पीपल क्या करते थे, धीरे धीरे ऐसे ही करा करते थे. कभी ग्रास ले ली, कभी एनिमल्स की स्किन ले ली, और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स से वो लोग बना लिया करते थे. मैनी डिफरेंट वेज ऑफ ड्रैपिंग फाइबर्स वर यूज्ड. काफ़ी डिफरेंट तरीक़ों से वो बनाते थे. विद द इन्वेंशन ऑफ द स्विंग नीडल. उसके बाद क्या इन्वेंशन हुई? नीडल की इन्वेंशन हुई, सुई की इन्वेंशन हुई. सुई से लोगों ने क्या किया, फैब्रिक को सिलना शुरू कर दिया. स्टिच क्लोथ हैव गॉन थ्रू मैनी वेरिएशन सिंस दिस इन्वेंशन. और उसके बाद, इस इन्वेंशन के बाद, सुई के बाद क्या हुआ, जो कपड़े हैं वो बहुत ही अलग अलग वेरिएशंस में बनने शुरू हो गए. काफ़ी अलग अलग टाइप के कपड़े अब तो हम पहनते हैं, और वो सारे एकदम आराम से सिल कर बहुत तरीके से कपड़े बनने लग गए. बट इज़ इट नॉट अमेजिंग दैट इवन टुडे साड़ी, धोती, लुंगी, टर्बन इज़ यूज्ड एज अनस्टिच्ड पीस ऑफ फैब्रिक. और आजकल तो हम साड़ी पहनते हैं, धोती पहनते हैं, लुंगी पहनते हैं, ये सब आराम से हम अच्छा साड़ी जो होती है उनमें आपने देखा होगा कितनी सारी डिज़ाइन होती हैं, कितनी अच्छी तरीके से उनकी सिलाई की जाती है. जस्ट एज देयर इज़ अ लार्ज वैरायटी इन द फूड ईटन ऑल ओवर अ कंट्री, अ लार्ज वैरायटी एग्जिस्ट ऑल्सो इन फैब्रिक एंड क्लोथिंग आइटम. तो जैसे हमारी कंट्री में काफ़ी सारे खाने हैं, जैसे हमने पढ़ा था चैप्टर फर्स्ट में, कितनी सारी वैरायटी के खाना खाए जाते हैं हमारी कंट्री में. इसी तरीके से जो पहनने की चीज़ें होती हैं, काफ़ी तरीके के कपड़े भी हमारी पूरी इंडिया में पहने जाते हैं, काफ़ी वैराइटीज़ के क्लोथिंग आइटम्स. तो ये हमारा चैप्टर फिनिश होता है. अब यहाँ पर देखिए एक बार प्रोसेस और बता रखी है. सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो कॉटन के जो वो होते हैं, रोल्स होते हैं, कॉटन रोल्स मतलब कॉटन के फ्रूट में जब वो फूट जाती हैं उनकी बॉल, तो हम क्या करते हैं, उनमें से गिनिंग करते हैं. गिनिंग किसको बोलते हैं, जो कॉटन है और जो सीड होते हैं, बीज होते हैं, उनको अलग अलग करने को हम गिनिंग बोलते हैं. गिनिंग के बाद फाइबर बन जाता है. फाइबर से हम स्पिनिंग करते हैं. फाइबर से स्पिनिंग कैसे होती है, ऐसे उलझा कर फाइबर को हम स्पिनिंग करते हैं. और उसके बाद स्पिनिंग कर क्या बन जाती है, यार्न बन जाती है. यार्न से या तो हम सिलाई कर लें, विविंग कर लें, या नेटिंग कर लें, कुछ भी कर लें, और ऐसा कर सिलाई कर बाद में यार्न से फैब्रिक यानी कपड़ा बनकर तैयार हो जाता है. तो ये हमारा पूरा प्रोसेस होता है एक कपड़े को बनाने का. उसके बाद यहाँ पर कीवर्ड्स हैं. कीवर्ड्स में देखिए कॉटन वूल तो आपको पता ही है. फैब्रिक यानी कपड़ा. फाइबर यानी बहुत पतले पतले बारीक धागे. निटिंग को हम कहते हैं सिलाई करना. स्पिनिंग यानी
पतले पतले फाइबर को एक दूसरे में ऐसे ऐसे जोड़ना। उसके बाद वीविंग मतलब जो सारे धागे होते हैं उनको एक साथ लाकर कपड़े बनाने की प्रोसेस को। यार्न का मतलब होता है जो फाइबर से मिलकर बनी होती है उसे हम यार्न कहते हैं, और फिर यार्न से हम फैब्रिक बना लेते हैं। तो ये सारे हमारे कीवर्ड्स थे और इसी के साथ हमारा चैप्टर फिनिश होता है। तो आई होप आपको समझ आया होगा और हमने इसमें पढ़ा कि किस तरीके से हमारी पूरी स्टिचिंग कर फैब्रिक बनाया जाता है। तो अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।